So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about top universities in UK for your masters. So before starting this video, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं. अगर हम बात करें इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मास्टर कोर्स के लिए जाते हैं. उसका पहला रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं कोर्स का ड्यूरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बजट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना भी चाहते हैं बट नहीं जा पाते बिकॉज वो सोचते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो मास्टर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मूव आउट ऑफ इंडिया. सेकेंडली यूके कैन बी वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बिकॉज रीज़न क्या है कि इंडिया में क्या होता है कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने को नहीं पसंद आया कॉलेज, आपने विड्रॉ कर लिया. अब्रॉड में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली आपका वीज़ा सिलेक्शन, राइट. और बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा जो है उनका जो एक्सेप्टेंस रेट है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत कम होता है. तो होता क्या है कि यूके में जो वीज़ा क्लियरेंस, जो वीज़ा एक्सेप्टेंस है क्लियर होने के चांसेस जो है, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर यूके. And a lot of students might opt UK because they want to go and study in London as well. पर अभी हम बात करेंगे top universities, so let's get started. So we'll start with the first university in the list is basically London School of Economics and Political Science, right? I think masters is not only about MBA, you have multiple course, multiple specialization, right? And जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बहुत सारे students UK plan हो सकता है इसलिए भी करते हो कि यार मुझे यूके में स्पेसिफिकली लंदन जाके अपने मास्टर्स को परस्यू करना है. अगर हम स्पेसिफिक कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, 1895 का स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है. इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, लंदन यूके के अंदर लोकेटेड है. अगर आप एक्सेप्टेंस रेट की बात करेंगे तो इट इज़ हार्डली 8 to 9%. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस ओनली 8 to 9 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट इनटू इट. यूजुअली क्या होता है जब आप ब्रॉड एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रोफाइल में इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं. दैट इंक्लूड्स कि आपके ग्रेड्स कैसे हैं. जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कैसा है. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको LOR लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगता है, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप IELTS देते हो, IELTS में कितना बैंड है. लेट्स से अगर आप MBA के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका GMAT का क्या स्कोर है. ये बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप एक कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो. एंड लेट्स से इफ यू आर कंफ्यूज आउट देयर दैट व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर मी, सो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप अपनी सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू अब्रॉड एजुकेशन. यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्स है स्पेसिफिक अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी दैट इज MS ग्लोबल मीडिया. इसकी QS रैंकिंग जो है वो 56th पोजीशन पे आती है. कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, HR एंड ऑर्गेनाइजेशन भी पॉपुलर कोर्सेज के अंदर आते हैं. और जो अकोमोडेशन है 1300 यूरोस से 1400 यूरोस पर वीक पड़ता है. एवरेज फीस जो है वो 22 लाख की है. दिस मूविंग टू द सेकंड ऑप्शन इन द लिस्ट इज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, राइट. एंड आई थिंक अभी हम लंदन डिस्कस कर रहे थे, फिर से लंदन आ गया. 1826 को स्टैब्लिश ये यूनिवर्सिटी है. इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, लंदन इंग्लैंड में लोकेटेड है. 48% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मीन्स हम जिस कॉलेज को, जिस यूनिवर्सिटी को इससे पहले डिस्कस कर रहे थे उससे तो काफ़ी बेहतर है. वहाँ पे हम 7-8 बच्चों की बात कर रहे थे. यहाँ पे आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस 48 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट. US रैंकिंग पे ये 8th पोजीशन पे आता है. पॉपुलर कोर्सेज MS बैंकिंग एंड डिजिटल फाइनेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं. फीस जो है वो 18 लाख आपको पड़ती है. इससे पहले हम जो यूनिवर्सिटी में आई थिंक जो अकोमोडेशन डिस्कस कर रहे थे आप उसको रीवेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज मुझे वो वीक के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट्स 261 to 320 यूरोस पर वीक. वहाँ पे इट वाज इनटू 100. तो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू चेक. मूविंग टू द थर्ड यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. आपने इसको बहुत सारे कोर्सेज के लिए डेफिनेटली सुना होगा. 1096 की established university है. So you can just imagine how old this university it is. It's a public university, Oxford, London में है. सिर्फ 17 to 18% का acceptance rate है. That means out of 100 applications, only 17 to 18 students are able to make it
into the specific college, QS ranking में 4th position पे आता है. Popular courses कई सारे हैं, which includes law, finance, public policy, MBA, along with taxation. Accommodation आपके पास है per month 1300 to 1900. then उसके बाद average fees जो है वो 24 lakh rupees है. With this, moving to the next college in the list, which is Imperial College London. Though I'm discussing the top colleges in UK for your masters, but हर student की profile to profile colleges vary करेंगे, because कहीं पे you'll be able to make it, कहीं पे you'll not be able to make it. But you wanted to know where I'll be able to make it, where I'll not be able to make it. उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को इलाबोरेट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एंड सारे सवाल पूछ सकते हैं. सो अगर हम बात करें 1907 की स्टैब्लिश इंपीरियल कॉलेज लंदन है, देन उसके बाद इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी लंदन यूके में है. 14% का एक्सेप्टेंस रेट है. क्यूएस रैंकिंग में 6 पोजीशन पे आता है. पॉपुलर कोर्सेज एमएस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, ग्लोबल इनोवेशन, डिजाइन, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज कराता है. अकोमोडेशन 120 to 220 euros per week है. एवरेज फीस इज नियर अबाउट 33 lakhs. With this, moving to the next college, which is King's College London. Talking about King's College London, 1829 का established कॉलेज है. अभी हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज डिस्कस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं. लंदन यूके में है. 13 to 15% का एक्सेप्टेंस है. यूएस रैंकिंग में 37 पोजीशन पे आता है. पॉपुलर कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं मास्टर्स में, तो यहाँ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, एनालिसिस, इंटरनेशनल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं. अकोमोडेशन की बात करें तो 245 euros पर वीक पड़ता है. एंड फी स्ट्रक्चर जो है नियर अबाउट 21 lakhs है. विद दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. आपने इसका नाम भी कई बार सुना होगा क्योंकि इवन एमबीए के लिए भी काफ़ी नोन है. 1824 एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है. इट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी, यूके मैनचेस्टर के अंदर लोकेटेड है. 75% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मीन्स काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू ऑल द कॉलेजेस व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. यूएस रैंकिंग में 28 पोजीशन पे आता है. एमएस कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए काफ़ी नोन है. अकोमोडेशन 4500 से 7300 euros पर एनम पड़ता है, राइट. एंड अगर हम बात करें एवरेज फीस की तो 24 लाख रुपीज इज द फी स्ट्रक्चर. And then we have the University of Edinburgh. Talking about this specific university, 1582 की established university है. It's 500-600 ओल्ड यूनिवर्सिटी, पब्लिक कैटेगरी में है. एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके में है. 40 से 45% का एक्सेप्टेंस रेट है. यूएस रैंकिंग 15th पोजीशन पे है. पॉपुलर कोर्सेज आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में मास्टर्स कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में कर सकते हैं. अकोमोडेशन की बात करें 150 से 250 पर वीक यूरोज आपको कॉस्टिंग पड़ती है. एवरेज फीस इज नियर अबाउट 26 लाख. देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इन दिस लिस्ट. टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, 1595 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है. अगेन इसको जो टैग है वो पब्लिक कैटेगरी में है. ब्रिस्टल इंग्लैंड में लोकेटेड है. एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 50 से 55% का है. क्यूएस रैंकिंग में 61 पोजीशन पे ये आती है. पॉपुलर कोर्सेज एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे मास्टर्स में कोर्सेज कराती है. अकोमोडेशन जो है 1166 से 1490 पर मंथ आपको पड़ता है. एवरेज फीस जो है वो 16 lakhs की है. देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक इन द लिस्ट. Talking about the specific university, 1965 की established university, it's public university, Coventry इंग्लैंड में located है. 14 से 15% का acceptance rate है. यूएस रैंकिंग जो है वो 64th पोजीशन पे आती है. एमएस इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म, एमएस इन डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज कराती है. अकोमोडेशन की बात करें 1000 से 1200 पर मंथ यूरोज आपको अकोमोडेशन का कॉस्ट आता है. एवरेज फीस जो है वो 23 लाख की है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do let me know your feedback in the comment section below. What else you want to see in the next episode of Education Abroad. Baki, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.